क्लासेस। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों के सामने मैट्रिसेस का थर्ड टॉपिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करूंगी। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में डिवीजन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हम डिवाइड नहीं कर सकते दो मैट्रिक्स को। जो ऑपरेशन है यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने रखा है। फर्स्ट है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड फोर्थ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो बात करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का। एडिशन दो मैट्रिक्स के बीच में तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हों। जैसे कि सपोज अगर हम बात करें, ए कोई मैट्रिक्स है आपकी जिसमें एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो आप देख रहे हो इसका अगर हम नंबर ऑफ रो की बात करें तो कितने रो हैं? 1 and 2। नंबर ऑफ कॉलम की बात करेंगे तो 1, 2 and 3 कॉलम है तो 2/3। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। तो ये मैट्रिक्स सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा। यानी अगर हम बी की सेकेंड मैट्रिक्स की बात करें तो उसका भी ऑर्डर वही होना चाहिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स का हो। तो यहाँ पे हमने देखिए B11, B12, B13, B21, B22, B23, फर्स्ट सेकेंड दो रो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 कॉलम, 2/3। तो आप देख रहे हो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है? सेम है। तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। कंडीशन क्यों है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए? और ये एडिशन जो है चाहे वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बोथ टाइप की मैट्रिक्स में पॉसिबल है। बस कंडीशन यही है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तभी वो आपस में ऐड होंगे। बिकॉज फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। जैसे A11 ऐड होगा B11 के साथ, A12 ऐड होगा B12 के साथ, A13 ऐड होगा B13 के साथ, सेम A21 B21 के साथ, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है A प्लस B। एडिशन को हमेशा प्लस से डिनोट करते हैं, आप लोगों को सभी को मालूम है। तो A प्लस B अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो A11 किससे ऐड होगा? B11 के साथ, A12 B12 के साथ, A13 B13 के साथ। यही रीजन है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी वो आपस में ऐड होंगे, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर वही मैट्रिक्स होगा जो गिवन बोथ मैट्रिक्स का होगा। क्लियर? तो एडिशन हम कब कर पाते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर भी गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होता है। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे ए आपकी मैट्रिक्स है, इसमें भी आप देखिए -1 0 2 -3 1 4। सेकेंड मैट्रिक्स है 1/2 5 -3 3/2 1 -1। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड दो रो हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 कॉलम्स हैं, 2/3 की फर्स्ट मैट्रिक्स है। तो आपकी सेकेंड मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की होनी चाहिए? 2/3 की, बिकॉज सेम ऑर्डर ही आपस में ऐड होते हैं। तो बी सेकेंड मैट्रिक्स हमने लिया है 1/2 5 -3 3/2 1 -1। आप देख रहे हैं इसमें भी 1 and 2 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम है, 2/3। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/3। इसका भी ऑर्डर 2/3। तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। एडिशन करेंगे तो -1 किससे ऐड होगा? 1/2 से। -1 प्लस 1/2। 0 किससे ऐड होगा? 5 से। तो 0 प्लस 5, 2 प्लस माइनस का 3। सिमिलरली -3 प्लस 3/2, 1 प्लस 1 4 प्लस -1। अब इसको हम ऐड करेंगे तो आप जानते हो प्लस माइनस, आप अगर दो नंबर्स हैं और एक प्लस के और एक माइनस के तो नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं और साइन किसका आता है?
बड़ी संख्या का, मतलब जो हमारी लार्ज डिजिट होती है, ग्रेटेस्ट डिजिट होती है, उसका साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 -1 + 1/2, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का 1/2, 0 + 5 5, 2 ± 3, तो 2 - 3 माइनस का 1, -3 + 3/2 -3/2, 1 + 1 2, 4 + -1 3। क्लियर है? आई थिंक आपको एडिशन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स की। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, देखिए जो एडिशन के रूल हमने बताए हैं कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं। क्लियर? A11 B11 के साथ, A12 B12 के साथ, ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है। सेम रूल्स सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स के लिए है कि बोथ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। बोथ मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स आपको दी हुई हैं, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, तभी एडिशन पॉसिबल है एंड तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल में कोई भी डिफरेंस नहीं है बोथ मैट्रिक्स के। क्यों? कारण यही है कि बोथ मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं, वही मैट्रिक्स लिए जो एडिशन में लिया है। आप देख सकते हैं A = -1 0 2 -3 0 4 एंड B = 1/2 5 -3 3/2 1 -1। बोथ मैट्रिक्स के ऑर्डर आप देख सकते हैं। बोथ मैट्रिक्स में 2 2 रोज है एंड 3 3 कॉलम है, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी -1 -1/2 0 -5 2 -3 -3/2 0 -1 4 -1। ये मैंने आप लोगों के सामने शो किया है। इसका रिजल्टेंट आप लोग लिख सकते हो। क्या हो जाएगा आपका? -2 -1/2 यानी -3/2, माइनस का 5 प्लस का 5। क्लियर? बिकॉज माइनस माइनस प्लस, -3 जब बोथ नंबर आपके सेम साइन के हों तो वो आपस में ऐड होते हैं और साइन आपका वही आता है जो दोनों नंबर्स के होते हैं। चाहे वो प्लस प्लस का होगा तो प्लस का साइन और माइनस माइनस का होगा तो माइनस का साइन। -3 तो आपका क्या आएगा? 6 - 3 यानी -9/2, 0 - 1 -1, 4 माइनस प्लस यानी यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है, यहाँ भी आपको 2/3 का मिल रहा है और यहाँ भी आपको 2/3 का मिल रहा है, यानी बोथ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स की। आई होप आप लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए बोथ मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। बिकॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन में बोथ मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का रूल्स है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कॉलम एंड रो की बात हो रही है। इस पे प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे सेकेंड मैट्रिक्स में उतनी ही रो होगी, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, चाहे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो। बोथ मैट्रिक्स में आपको ये देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं एंड सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं। अगर ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो बात करते हैं व्हेन 2 मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड देन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल पे लिया है कि एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर? यहाँ पे मैं ले सकती थी 3/3 की, बिकॉज हमको नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो देखना है। यहाँ पे 3/3 भी मैट्रिक्स होती, बी की
तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, बिकॉज मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी कि अगर दो भी हैं तो हम डजंट मैटर कि उसमें कितने बाई कितने का, बिकॉज हमको ऑर्डर नहीं देखना, हमको क्या देखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितने हैं एंड सेकंड मैट्रिक्स में रोज कितने हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का बराबर है नंबर ऑफ रोज के सेकंड मैट्रिक्स के, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं बोथ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ए का जो ऑर्डर बनाया है वो कितने बाई कितने का है, 3/3 का। कितने बाई कितने का है, 3/3 का। एंड बी का जो ऑर्डर है आप देख सकते हो कितने का है, 3/2 का, 3/2 का। यहाँ पे आप देख लो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 रोज यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया, एंड कॉलम फर्स्ट सेकेंड 2 कॉलम तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, इसमें देखें तो 1 2 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, जबकि सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, 3/2 का। लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि इनका जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। याद रखिएगा, ऑर्डर में हमेशा नंबर ऑफ रोज को पहले एंड नंबर ऑफ कॉलम को बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो कंडीशन चेक करना पड़ेगा, देन हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस करने के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, जो परिणामी मैट्रिक्स होगा, वो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे रोज वाइज करते हैं, यानी फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका फर्स्ट रो कैसे बनेगा, ये हमने दिखाया है कि A11 मल्टीप्लाई होगा B11 से, देन प्लस का साइन लगेगा, फिर A12 मल्टीप्लाई होगा B21 से, देन प्लस का A13 मल्टीप्लाई होगा B31 से। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका है। सेम फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो A11 मल्टीप्लाई होगा B12 से, A12 देन प्लस करेंगे, फिर A12 मल्टीप्लाई B22 से, देन प्लस A13 मल्टीप्लाई B32। तो R1 की अगर बात करेंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, तो इस तरीके से हमको मिलती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो आपको R1 मिलेगा। अगर इसमें थर्ड कॉलम होता तो और आगे होती है एलिमेंट। ठीक है, इसी तरीके से R2 की जैसे ही बात हुई तो सेकेंड रो में हम आएंगे, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करें, सेकेंड रो में आएंगे तो सेकेंड रो का भी सिमिलर प्रोसेस अपनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट रो के लिए किया। तो सेकेंड रो R2 जैसे ही आया, यानी सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम जितने भी कॉलम होंगे एक एक करके। तो A21 मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे तो A21 मल्टीप्लाई होगा B11 से, देन प्लस करेंगे, A22 मल्टीप्लाई होगा B21 से, देन प्लस, A23 मल्टीप्लाई होगा B31 से, देन प्लस। तो ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी मल्टीप्लिकेशन में। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे हम रोज का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं और उनके बीच प्लस का साइन लगाते हैं, और जो हमारी परिणामी मैट्रिक्स होती है उसका जो ऑर्डर होता है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के मिलाकर जो ऑर्डर बनता है वो बनता है। आई होप मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। यानी इस मैट्रिक्स का AB का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 3, तो 3 एंड सेकेंड मैट्रिक्स का आपका नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, यानी 3, यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी कितने की बनेगी 3/3 की। नहीं 3/2 की बनेगी, 3/2 की।
नहीं, आपके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा जो आप छोड़ रहे हो, स्किप कर रहे हो, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है ना। तो 3/2 की आपकी ऑर्डर बनेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लेकर रखा है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेकर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ए इज इक्वल टू हमने लिया है 2 4 6 1 3 5 8 10 12, यहाँ पे एंड बी इज इक्वल टू लिया है 2 5 4 3 6 1। आप देख रहे हो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर R1 R2 R3 3 रोज, C1 C2 C3 3 कॉलम, 3/3 का ऑर्डर है। एंड सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपका, आप देखिए R1 R2 R3 C1 C2 3 रो। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है A इज इक्वल टू 2 4 6 1 3 5 8 10 12 एंड B इज इक्वल टू 2 5 4 3 6 1। आप देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3, R1 R2 R3 C1 C2 C3 3 रोज 3 कॉलम, 3/3। एंड सेकेंड मैट्रिक्स का R1 R2 R3 3 C1 C2 2 3 रोज 2 कॉलम। तो आप देख रहे हैं बोथ मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं है, बट हमको देखना क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर सेम हो या ना हो। तो आप देख रहे हैं आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या है 3, ये आपस में इक्वल है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्लियर। बात करें ए बी कैसे निकालेंगे, इसके आगे की प्रोसेस करने के लिए तो हमने आप लोगों को बताया कि पहली रो सेकेंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये यानी आपका 2 4 6 ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन सेकेंड कॉलम के साथ, देन जितने भी कॉलम होंगे आपके सेकेंड मैट्रिक्स में उतने कॉलम के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा। बट या अब आप लोगों के मन में डाउट भी आता होगा कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो देखिए जो 2 है यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन उनके बीच प्लस का साइन होगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, देन प्लस 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ। क्लियर। यानी जितने एलिमेंट हैं फर्स्ट रो में वो फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो आपस में प्लस होंगे। हमने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 देन प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 16 देन प्लस 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 36। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो चुका है। अगेन हम फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ सिमिलर प्रोसेस के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 5 के साथ, 2 5 जा 10, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 4 3 जा 12, देन प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 6। सिमिलर प्रोसेस अब देखिए फर्स्ट रो का सेकेंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ हो चुका है, तो अब हम कहाँ जाएंगे सेकेंड रो में, और जैसे ही हम सेकेंड रो में जाएंगे तो हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी नंबर ऑफ रो कौन सा स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड। क्लियर। तो 1 का मल्टीप्लाई प्रोसेस वही रहेगी, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 12, 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 30 और आपस में ये क्या होंगे प्लस होंगे। क्लियर। सेम प्रोसेस 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 देन प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9 देन प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 5। क्लियर। अब देखिए सेकेंड रो आपका फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो हमारे सेकेंड रो का हो चुका है। अब बात करेंगे थर्ड, तो हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रो कौन सा स्टार्ट हो जाएगा थर्ड। क्लियर। तो 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 2 के साथ, 8 2 जा 16, 10 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 40 देन प्लस 12 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 72। क्लियर। फर्स्ट रो का थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुका है। अब सेम थर्ड रो का सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, तो 8 5 जा
40, देन प्लस 10 3 जा 30, देन प्लस 12 1 जा 12। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपस में इनको ऐड करेंगे और जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा, आप देख सकते हो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रो क्या है, 1 2 3, कॉलम 1 एंड 2। तो आपका ऑर्डर क्या मिला, 3/2। यहाँ इन्हें आपस में ऐड करेंगे, 6 6 12 4 16, 3 1 4 1 5 56, फिर 12 10 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 28, 12 30 42, 42 प्लस 2 44, 5 5 10 9 19, 16 40 72। तो क्या आएगा आपका, 7 2 8 6 2 8 7 8 8 4 12। फिर इसे भी ऐड करेंगे तो 40 30 70 82। ये आपका बन रहा है, देख लीजिए कितने बाई कितने का ऑर्डर है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि जो हम छोड़ देते हैं वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यानी हम पहली मैट्रिक्स को कॉलम देखते हैं, रो को छोड़ते हैं, तो जितनी रो होंगी उतनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का रो होगा। और सेकंड मैट्रिक्स का हम क्या छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं कॉलम, तो जितने कॉलम इसके होंगे सेकंड मैट्रिक्स के, उतने कॉलम रिजल्टेंट मैट्रिक्स का होगा। आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप देख सकते हो 1 2 3 रोज एंड 1 2 कॉलम। क्लियर? आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन बखूबी समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों के सामने बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तो आप लोगों को हम बता दें, हालांकि यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, वेयर आई इज द नंबर ऑफ रोथ एंड जे इज द नंबर ऑफ कॉलम। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, ठीक है, और के कोई स्केलर है। स्केलर का मतलब है कोई भी नंबर, चाहे वो इंटीजर हो, नेचुरल हो, होल नंबर हो, कोई भी नंबर, रियल नंबर हो, तो के कोई क्या है, आपका स्केलर है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए बाय के इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाय के एंड इज डिनोटेड बाय के ए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें हम अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो उस स्केलर का मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है और हमें जो परिणामी मैट्रिक्स मिलती है वो कहलाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, देखो ये इसमें ना ऑर्डर की कोई कंडीशन है कि ऑर्डर सेम हो, बिकॉज सिंगल मैट्रिक्स में हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टू मैट्रिक्स तो होंगी नहीं। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए या मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए। बोथ टाइप के, एवरी टाइप की मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, चाहे वो आपका रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो या आपका नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इवन नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, इंटीजर्स हो, ऑल जितने भी नंबर्स आपने नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे वो सारे के सारे स्केलर में आते हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ यही है कि मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट के साथ जिस भी स्केलर का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 4 5 3 2 4 6। आप देख रहे हो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 1 2 रोज है, 1 2 3 कॉलम है, यानी ऑर्डर क्या है 2/3। एंड के एक स्केलर, जैसा कि हमने बताया इसमें स्केलर की वैल्यू क्या दी हुई है 2। इसमें स्केलर की वैल्यू क्या दी हुई है 2। तो अगर हमको कहता है इफ ए इज इक्वल टू ए देन फाइंड 2a, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे हमने दिया है कि के इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से होगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी, 4 से एंड 6 से भी।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी जिस भी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट से इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगा, उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए 2a इज इक्व टू आपका क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। सिमिलरली 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। क्लियर? थैंक यू।